तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं। ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। और उसने युद्ध की शुरुआत खुद किया है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर फिलिस्तीन का समर्थन करना है, चले जाओ फिलिस्तीन, वो फ्री में 72 हुरों की सवारी करवाने ले जाएंगे। कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, धर्म होता है मेरे भाई। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो बगदादी IS क्यों रखा? उसी प्रकार यहूदी भी लड़ रहा है और दुनिया के एक यहूदी मेरा भाई है और यहूदियों को कहीं जगह नहीं मिली तो भारत शरण देगा। जो भी लोग इस समय हमास के साथ खड़े हो रहे हैं वो देश के गद्दार है। सरकार उन्हें टेररिस्ट घोषित करे, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो उनका फ्लैग लेके घूम रहा है उस देश का, वो देश का गद्दार है। नारे लगे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहिए? AMU गद्दार, देखो AMU ने देश को बांटने की एक थ्योरी रची थी, आपको पता है, वहीं से निकला था जिन्ना और वहीं से पहली बार नारे लगे थे। देश को बांटने की खिलाफत वहीं से छिड़ी थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इजराइल के साथ खड़े होंगे? तो योगी जी बैठे हैं वहाँ पर, योगी जी बैठे हैं तो खुद संभाल लेंगे। जो जिन लोगों ने नारा लगाए जाकर वहाँ पर जो हरकतें करी हैं वो योगी जी की नजरों में अब आ चुका है, तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। देश विरोधी लोगों को योगी जी और मोदी जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान में देश विरोधी ताकतें जड़ से खत्म कर दी जाएंगी, चाहे कोई भी हो। शहीदों में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो अब अगर मुस्लिमों के शहीदों में नाम लिखे गए मतलब वो भारत को सर्वोपरि रखते हैं, सुपरमसी रखते हैं, तो आज वो मजहब के नाम पर फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और फिलिस्तीन तो ऑफिशियली तौर पर कह ही नहीं रहा कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं। फिलिस्तीन तो खुद कह रहा है हमारा हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है वो ये काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली तरीके से ये हमास नाम के आतंकवादी संगठन से मिले हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। और जैसे हिजबुल्ला, अभी आपने देखा होगा हिजबुल्ला भी एक्टिव हो गया। 50,000 मिसाइल किसके पास होती हैं? 50,000 रॉकेट किसके पास होते हैं? जो आज रॉकेट है ना वो एक पूरी सेना है। और एक बात याद रखना, सिविल वॉर 2.0 हमारे देश में जरूर होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में हम भारत आज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, एक कांग्रेस के नेता का बयान था और बहुत ही दुखद देने वाला था, क्योंकि उस नेता ने अनएक्सपेक्ट वाले बात बोली। उसने एक ट्विटर पर ट्वीट करा फोटो के साथ, जो बम फेंक के मार रहे हैं। तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं। ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। कभी इन्होंने भारत के जो नागरिक, जो भारत की हमारी सेना है, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ती है, बांग्लादेश के आतंकवादियों से लड़ती है, क्या कभी उन्होंने उसके लिए बोला? हमारे 3 शहीद हुए अभी, क्या उन्होंने उसके लिए बोला? अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, हमारे देश में गरीबी बहुत है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और हमारे देश में पंचर पुत्र भी बहुत हैं। तो अब क्या ये विरोध जो कर रहे हैं कि पंचर की टूल किट फेंक के मारेंगे क्या फिलिस्तीन में? इस बात का जवाब दो। अबे तुम ना सत्ता में ना किसी चीज में, मैं एक बार को सोचता कि चलो भाई तुम सत्ता में हो, तुमने फिलिस्तीन का सपोर्ट करा, तो अब क्या करेगी भारत सरकार? फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगी, तुम्हें लग रहा है? और मैं तो AMU के छात्रों के सब साथ हूँ, JNU के स्टूडेंट के साथ हूँ। अगर फिलिस्तीन का समर्थन करना है, चले जाओ फिलिस्तीन, वो फ्री में 72 हुरों की सवारी करवाने ले जाएंगे। प्रदर्शन हमारे देश में जब एक बंगाल में महिला की साड़ी उतार के, ब्लाउज उतार के नंगा परेड कराया, तो तब तो किसी ने प्रदर्शन नहीं करा। क्या कहते हैं, ये राजस्थान में एक महिला को जिंदा जला देके तब तो प्रदर्शन नहीं करा। एक महिला को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया और उसका गैंगरेप करा, तब तो कोई प्रदर्शन नहीं करा। जब साक्षी की चाकू गोप कर हत्या करी, तब तो किसी ने प्रदर्शन नहीं करा। जब 35 टुकड़ों में लड़की काटी गई, तब तो किसी ने प्रदर्शन नहीं करा। तो प्रदर्शन ऐसे क्यों होता है जब कोई विदेशों में कोई एक्टिविटी होती है? कहीं किसी को फंड तो नहीं आ रहा, कहीं किसी को फंड तो नहीं आ रहा। आज हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, बॉर्डर के अंदर कौन लड़ रहा है? भारत का एक हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसी प्रकार यहूदी भी लड़ रहा है और दुनिया के एक यहूदी मेरा भाई है और यहूदियों को कहीं जगह नहीं मिली तो भारत शरण देगा, भारत शरण देगा, मोदी शरण देगा। देखिए एक चीज बता रहा हूँ, एक मिनट, युद्ध आर पार है और इजराइल हमारा यार है। देखिए ये जो लड़ाई है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है और ईरान आज से इस्लामिक आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, धर्म होता है मेरे भाई। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो बगदादी IS क्यों रखा अपना नाम? हिजबुल्ला इस्लाम के नाम पे आतंकवादी संगठन क्यों चलाता है? हमासा इस्लाम के नाम पे आतंकवादी संगठन क्यों चलाता है? इसलिए आज पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है। हमासा का जो ये आतंकवादी घटना थी, ये युद्ध की एक शुरुआत थी और उसने युद्ध की शुरुआत खुद किया है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और ईरान एक ऐसा देश है जो कि हमेशा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुल के लड़ा है और खुल के लड़ता रहा है, और यही लड़ाई भारत में आज इस्लामिक आतंकवाद। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान ने क्या बोला
कि हम कश्मीर में वही करेंगे जो इजराइल में हुआ है। तो भाई पाकिस्तान सुन, पहले तू खाने के लिए जाके भीख मांग कहीं, और भारत को तू भूल जा। कश्मीर हमारा है और कश्मीर वहाँ तक है जहाँ तक तूने सोचा नहीं है।